ये एक काफी इंपॉर्टेंट आप लोग का आर्टिकल हो सकता है और ये दिखाता है किसी देश के साथ में हमारे रिलेशन जो है वो किस लेवल पर अपना रोल प्ले करते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। ऐसी हरकतें की हैं, बंगलोर के अंदर में ब्लास्ट वगैरह हुआ, उसमें पार्टिसिपेशन था इसका। देश के अंदर में हथियार बेचना, एक्सप्लोजिव, ये टेररिस्ट को सपोर्ट प्रोवाइड कराना, उसके अंदर में था यहाँ पर ये इंटरपोल। इंटरपोल की फुल फॉर्म है यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारी सीबीआई आज की डेट में क्या है, याद रखना, एक यहाँ पर जो हमारे देश के अंदर में जो हमारी तरफ से रिप्रेजेंटेशन का काम यहाँ पर करता है, ठीक है, कुछ भी काम अगर होना होता है। ये एक काफी इंपॉर्टेंट आप लोग का आर्टिकल हो सकता है और ये दिखाता है किसी देश के साथ में हमारे रिलेशन जो है वो किस लेवल पर अपना रोल प्ले करते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। मैं बात करूंगा एक ऐसे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के, एक ऐसे अफ्रीकन कंट्री के बारे में जिसका नाम है रवांडा, ठीक है। तो यहाँ पर रवांडा नाम तो सुना ही होगा ना, ठीक है। तो रवांडा एक कंट्री है यहाँ पर। रवांडा आज की डेट में बहुत ज्यादा न्यूज में आ गया कि जो काम यूएसए ने नहीं किया हमारे साथ में, वो काम जो है वो रवांडा ने कर दिया। इसलिए कहते हैं कि जिंदगी में कुछ ऐसे भी लोग रखने चाहिए जो कि हो सकता है कि आप लोगों को लगे कि इंपॉर्टेंट नहीं है, पर लेकिन वही काम आ जाते हैं ऐसे टाइम पर जब कोई आप लोगों को साथ देता हुआ नहीं नजर आता है, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों से बात करूंगा अभी यहाँ पर रवांडा के बारे में। मुद्दा क्या है अभी यहाँ पर समझ लेते हैं। रवांडा के अंदर में एक टेररिस्ट था, ये टेररिस्ट को पकड़ा गया है हमारे देश के अंदर में सीबीआई के द्वारा। यहाँ पर इस इंसान का नाम क्या है, इस इंसान का नाम है सलमान रहमान खान। सलमान खान नहीं, सलमान रहमान खान। सलमान रहमान खान जो है ये रवांडा से पकड़ा गया यहाँ पर। और ये काफी लार्ज स्केल पर हमारे देश के अंदर में कई सारी इलीगल एक्टिविटीज में संलिप्त पाया गया और वहां पर रहकर ये एक दुकान चला रहा था एक नॉर्मल तरीके से। तो यहां पर इसको पकड़कर देश के अंदर में लाने जा रहे हैं और इंटरपोल का रेड नोटिस भी इशू किया गया यहां पर इसके अगेंस्ट में। तो सारी चीजें समझाऊंगा, ये एक्सट्रेडिशन क्या होता है, किसी देश से निकाल कर लेकर आना। रवांडा की लोकेशन भी आप लोग को दिखाऊंगा ताकि आप लोग इसको भी समझ सके यहाँ पर। तो इससे आप लोग चीजों को समझ पाएंगे कि रवांडा जो है उसको लेकर हमारे देश के अंदर में किस तरीके से आज की डेट में देखने को मिलता है। आप लोगों को मैं बेस्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर बन सकता है। और क्यों मैंने बोला कि यूएसए से ज्यादा अच्छा जो है हमारे को आज की डेट में रवांडा देखने को मिला यहाँ पर, ठीक है। हालांकि ये बहुत ही छोटा सा देश आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसको अगर आप लोग मैप में जाकर देखोगे तो यहाँ पर एक तरीके से, मैं इसका मैप तो यार लगा नहीं पाया वो वाला, पर मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ, ठीक है ना, कहाँ पर लोकेटेड आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर चलेंगे, ये है हमारा देश, ठीक है। तो ये है हमारी कंट्री। अगर आप लोगों को रवांडा के अंदर में जाना है तो ये आप लोगों को यहाँ पर जो कीनिया दिख रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पर कीनिया, ठीक है, ये कीनिया दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पर, ये है कीनिया। यहाँ पर ऊपर आप लोगों को यहाँ पर जाओगे तो ये है युगांडा। यहाँ पर जैसे ये कीनिया हो गया, यहाँ पर ये युगांडा हो गया। यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा तंजानिया, ठीक है। तो यहाँ पर तंजानिया हो गया। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये पर्टिकुलर जो लोकेशन आप लोगों को देखने को मिल रही है यहाँ पर, ये है बेसिकली रवांडा। तो ये पर्टिकुलर इंसान जो है वो यहाँ पर रहकर अपनी जो है दुकानें चला रहा था और इंडिया के अंदर में पहले कई सारी टेररिस्ट एक्टिविटी फैला चुका था। तो इस इंसान को अभी अरेस्ट किया गया है और हमारी सीबीआई ने काफी बड़ा रोल प्ले किया है यहाँ पर, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने कोऑर्डिनेट किया नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी यानी कि एनआईए के साथ में, और इन्होंने मिलकर काम किया इंटरपोल के साथ में। और सलमान रहमान खान को, जो कि यहां पर लश्कर तैयबा यानी कि एलईटी का ऑपरेटिव था, रवांडा से यहां पर काम कर रहा था देश के अंदर में ऐसी हरकतें करने के लिए, अब इसको वापस लेकर आया जाएगा। इसने पास्ट में ऐसी ऐसी हरकतें की हैं, बंगलोर के अंदर में ब्लास्ट वगैरह हुआ उसमें पार्टिसिपेशन था इसका। देश के अंदर में हथियार बेचना, एक्सप्लोजिव, ये टेररिस्ट को सपोर्ट प्रोवाइड कराना, उसके अंदर में था यहाँ पर ये। पहले इसको यहाँ पर जेल हो चुकी थी पोक्सो केस के अंदर में, जिसमें बच्चों को यहाँ पर गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है यहाँ पर। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। और साथ ही साथ में यहाँ पर जेल में रहकर भी इसने कई सारी ऐसी हरकतें की जिसकी वजह से यहाँ पर और ज्यादा खतरनाक लेवल पर इसने यहाँ पर अपना इंपैक्ट डाला यहाँ पर, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर इसको लेकर बेसिकली यहाँ पर काफी लंबे समय से था इसको यहाँ पर इंसान को पकड़ना है। उस टाइम पर नहीं ऐसा इंसान होता है कि हाँ ठीक है कुछ दिनों जेल में रहा फिर अपना ये कट के चला गया। तो अभी यहाँ पर आज की डेट में रवांडा में रह रहा था। तो इंटरपोल ने रेड नोटिस इशू किया इसके खिलाफ यहाँ पर अगस्त 2023 में। और आज की डेट में मैं बैठा हुआ इस आर्टिकल को डिस्कस कर रहा हूँ 29 नवंबर 2024 के अंदर में, ठीक है। तो समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर कि कितने लंबे समय से इसको ट्रेस किया जा रहा था यहाँ पर। तो इंटरपोल ने यहाँ पर नेशनल जो हमारे देश की सेंट्रल ब्यूरो है यहाँ पर, सॉरी हाँ, जो इंटरपोल ने यहाँ पर हमारे देश की सीबीआई के साथ मिलकर जो यहाँ पर रवांडा की जो नेशनल सेंटर ब्यूरो है उसके साथ मिलकर यहाँ पर इसको लोकेट किया और फिलहाल इसको इंडिया में एक्सट्राडाइट किया जाएगा। तो ये बात यहाँ पर की जा रही है। तो यहाँ पर इसने काफी लार्ज स्केल पर टेररिस्ट के लिए रिक्रूटमेंट किए थे यहाँ पर, जिसकी वजह से हमारे देश के अंदर में हमारे देश की सिक्योरिटी को काफी इसने हैम्पर किया था, ठीक है। अच्छी बात मुझे क्या लगी यहाँ पर
कि रवांडा ने इंटरपोल के साथ मिलकर एक टेररिस्ट को पकड़ा जो कि भारत पर इंपैक्ट डाल रहा था। ठीक है, तो यहां पर अभी अगर मैं बात करूं आज के में, से कनाडा के बारे में बात करते हैं। कई सारे ऐसे डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं जो कनाडा में रह रहे हैं भाई साहब। हमारी सरकार बकायदा उनको टेररिज्म डिक्लेयर कर चुकी है, पर कनाडा सरकार जो है आज भी उनको शरण प्रोवाइड कराती है और ऊपर से बोलती है हमारे सिटीजन है, हमारे नागरिक हैं। ऐसी हरकतें आप लोगों को देखने को मिलेगी। सेम कंडीशन यूएसए में कई सारे ऐसे लोग रहते हैं आज की डेट में, जबकि इन देशों के साथ में हमारे देश की एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है। एक्सट्रेडिशन ट्रीटी मतलब अगर हमारे देश का कोई ऐसा इंसान जो कि यहाँ पर बदतमीजी कर कर यहाँ पर हमारे देश से भाग गया है, तो अगर हम लोग उसको तुमसे मांगेंगे तो तुमको सपोर्ट प्रोवाइड कराना पड़ेगा, उसको हमारे पास में भेजोगे तुम, ताकि उसके किए गए कुकर्मों की सजा जो है वो हम लोग अपने देश में यहाँ पर दे सके। ठीक है, तो ये चीज समझ सकते हैं। तो इसके चलते यहाँ पर चीजें आप लोगों को निकल कर आती है। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो है, एग्जैक्टली प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने यहाँ पर रवांडा के साथ में रिलेशन अच्छे बना रखे थे, और ये एक ऐसे इंसान बने थे जो यहाँ पर विजिट किए थे, और लगभग 200 गायें जो हैं वो रवांडा को गिफ्ट के तौर पर यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई थी हमारे देश की साइड से पास्ट में, जिसकी वजह से यहाँ पर रवांडा के साथ में हमारे रिलेशन जो है वो आप लोगों को काफी अच्छे यहाँ पर नजर आए। तो ये तो हो गया बेसिक इंफॉर्मेशन की रवांडा से हम लोग एक टेररिस्ट को निकाल कर लेकर आ रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट क्या होता है मैं आप लोगों को समझाता हूं, जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। एक तो रवांडा की लोकेशन आप लोगों ने देख लिया यहाँ पर। दूसरा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इंटरपोल। इंटरपोल की फुल फॉर्म है यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ये यहाँ पर आज की डेट में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक मीडिएशन का काम करती है। मीडिएशन मतलब जैसे हमारे देश की सीबीआई और साथ ही साथ में रवांडा की जो नेशनल सेंटर ब्यूरो है, ये इसकी कगाली आप लोगों को देखने को मिलेगा रवांडा के अंदर में। किसके थ्रू कनेक्ट थे? ये इंटरपोल के थ्रू कनेक्ट थे। यानी कि इंटरपोल जो है वो एक इंटरमीडिएटरी एक प्लेटफॉर्म हो गया, ऐसे आप लोग बोल सकते हो। यहाँ पर एक ऐसी इंटरनेशनल लेवल की पुलिस ऑर्गेनाइजेशन होगी जहां पर हर देश की कोई ना कोई एजेंसी इसका पार्ट होती है। जैसे हमारे देश की सीबीआई जो है वो इंटरपोल का पार्ट है। कल को रवांडा का कोई इंसान हरकतें कर कर हमारे देश के अंदर में आ जाए, तो इंटरपोल की हेल्प से रवांडा और इंडिया दोनों मिलकर यहाँ पर उसको पकड़ेंगे और फिर यहाँ पर प्रोवाइड करा देंगे उस देश के अंदर में कि लो इसको सजा दे लो, जो करना है इसके काट लो, इसके बेसिकली बाल चूट लो, इसके नाखून काट लो, इसके सारा निकाल दो इसकी सारी एकड़ी। तो यहाँ पर पुलिस कोऑपरेशन और क्राइम कंट्रोल के लिए ये काम करते हैं। रीजन क्या है इसका, अब मैं थोड़ा सा अलग तरीके से आप लोगों को समझाता हूँ। आज की डेट में हमारे देश के अंदर में अगर किसी इंसान ने हरकत की उड़ीसा के अंदर में, तो भाई साहब उड़ीसा के अंदर में उड़ीसा पुलिस आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो उड़ीसा पुलिस उस इंसान का जो है एक तरीके से पकड़कर इलाज करेगी और वहां पर उसको सजा प्रोवाइड कराएगी। पर लेकिन अगर वो इंसान जो है वो टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहे हैं, उड़ीसा से निकलकर उसने राजस्थान में या फिर उसने कर्नाटक के अंदर में बदतमीजी करी, तो फिर हमारे देश के अंदर में एनआईए आ जाएगी। ठीक है, जो कि यहाँ पर फिर यहाँ पर ये देश को देखने की बात आ गई। अब पता चला कोई इंसान जो है वो यहाँ पर बदतमीजी काट कर भाई भारत से ही निकलकर वो कहीं बाहर चला गया, वो तो ब्राजील में जाकर बैठ गया। अब यहाँ तो हमारे देश का कानून इंप्लीमेंट नहीं होगा, यहाँ पर तो हमारा स्टेट पुलिस का या फिर सेंट्रल की एनआईए काम नहीं कर पाएगी यहाँ पर। तो ऐसी बहुत सारी हरकतें पास्ट में देखने को मिली। तो ऐसे लोगों का इलाज करने के लिए यहाँ पर इन्होंने ये पाथ ढूंढा कि भाई कुछ तो होना चाहिए जहां पर मिलकर हम लोग काम कर सकें और उस बदतमीज इंसान को पकड़कर लेकर आ सकें अपने देश के अंदर में, ताकि कोई भी इंसान गलती करने से पहले 1000 सोचे यहाँ पर। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। ओके, तो यानी कि पर दिक्कत क्या है, अभी एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, तो हमारी सीबीआई आज की डेट में क्या है याद रखना, एक यहाँ पर जो हमारे देश के अंदर में इसको नेशनल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया या सीबीआई आप लोग बोलते हैं। ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव है इंटरपोल के अंदर में, जो हमारी तरफ से रिप्रेजेंटेशन का काम यहाँ पर करता है। ठीक है, कुछ भी काम अगर होना होता है। ठीक है, और यहाँ पर ये ध्यान रखना कि लियोन जो है फ्रांस के अंदर में इंटरपोल का हेडक्वार्टर है, जो कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। 194 इसके अंदर में मेंबर देखने को मिलेंगे। अब एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को बताता हूँ इसके बारे में, जो हिस्ट्री जो आप लोगों से पूछी जा सकती है, क्योंकि बहुत बार न्यूज में आ चुके हैं यहाँ पर। एक तो इसका नोटिस, रेड नोटिस इशू किया था इसने यहाँ पर सलमान के खिलाफ। ठीक है, तो यहाँ पर रेड नोटिस का मतलब क्या है? रेड नोटिस का मतलब होता है कि ये इंसान वांटेड पर्सन है, यानी कि ये कुकर्म करके भागा हुआ इंसान है। अब इस इंसान को पकड़ लो, नहीं तो आगे और कुकर्म करता हुआ नजर आएगा, तो उसके लिए रेड नोटिस इशू किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, ऐसे यहाँ पर ग्रीन नोटिस आप लोग को देखने को मिलेगा। ये एक तरीके की वार्निंग रहती है, इंटेलिजेंस वार्निंग की कुछ गड़बड़ हो सकती है। यहाँ पर ऑरेंज इशू कर दिया तो एमिनेंट थ्रेट हो गई। यहाँ पर येलो किसी मिसिंग पर्सन के लिए, किसी इंसान को यहाँ से एक तरीके से गलत तरीके से बहकाया फुसलाया, उसको लेकर चले गए भाई साहब कहां पर, उसको लेकर चले गए आज के डेट में अफगानिस्तान के अंदर में, वहां पर जाकर बेसिकली दिक्कत झेलनी पड़ रही है। तो ऐसे ये अलग अलग कलर के नोटिस इशू किए जाते हैं। तो इन नोटिस को एक बार आप लोग देख लेना, ये पहले भी कई बार बता चुका हूं। ये मैच करने के लिए आ जाता है कि ये नोटिस किसका है और ये नोटिस किसका है। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे साइक्लोन की वार्निंग नहीं होती है,
साइक्लोन की वार्निंग के जो कलर्स होते हैं कि भाई ये रेड कलर है, ये ऑरेंज कलर है, तो इसका मतलब क्या है, वो मैच करने के लिए क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ऐसे ही कई सारे एग्जाम के अंदर में इसकी कलर कोडिंग के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए ये कलर कोडिंग आप लोग को पता होनी चाहिए। और डायरेक्ट पूछ लेंगे कि रेड जो यहाँ पर बेसिकली नोटिस है इंटरपोल का, ये यहाँ पर इसका क्या मतलब होता है, तो बोल देंगे कि वांटेड पर्सन, मिसिंग पर्सन, या वार्निंग के लिए, या थ्रेट के लिए यहाँ पर, या एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए। तो इसके लिए आप लोग को पता होना चाहिए। इवन इसमें ब्लैक भी है एक, अगर कोई इंसान किसी दूसरे देश में जाकर या कहीं पर उसकी डेथ हो जाए यहाँ पर, तो भाई बॉडी को आइडेंटिफाई कैसे करें, किस देश का ये पर्सन है यहाँ पर, तो उसके लिए भी यहाँ पर अनआइडेंटिफाइड बॉडी अगर कहीं पर मिलती है तो उसके लिए ब्लैक नोटिस इशू किया जाता है इनके द्वारा। तो इस तरीके से नोटिस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इन्होंने पूरा सिस्टम क्रिएट कर रखा है। तो यहाँ पर जो सलमान था, इसके लिए ऑलरेडी आप लोग देख सकते हैं इंटरपोल रेड नोटिस इशू किया जा चुका था अगस्त 2013 के अंदर में, ताकि इस इंसान को पकड़ा जा सके यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये पहले कई सारी बदतमीजी काट चुका था। बेंगलुरु में सेंट्रल प्रिजन इनके जेल के अंदर में ये टेरर, रेडिकलाइजेशन और रिक्रूटमेंट केसेस के लिए जाना गया था। यानी कि कई सारे लोगों को रिक्रूट किया था भारत के अंदर में टेररिज्म फैलाने के लिए इस इंसान ने। तो ये मुद्दा आप लोग यहाँ पर समझिएगा। दूसरा, इसके साथ में एक और बात मैं आप लोग को बता दूं, जो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये क्या कर सकता है। अगर कल को कोई दिक्कत है यहाँ पर, इसका नोटिस जो है, नोटिस ऑल्सो यूज किया जा सकता है एक ऑथेंटिक नोटिस के तौर पर, कि भाई इसने नोटिस इशू कर दिया तो यूएन भी उसको मानता है। इंटरनेशनल क्रिमिनल जो ट्रिब्यूनल है वो भी इसको देखता है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भी यहाँ पर इसके ऊपर में काम करते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल, जैसे कहीं पर जिनोसाइड हो रहा है, वॉर क्राइम हो रहा है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हो रहा है, तो वहां पर भी आप लोगों को चीजें देखने को मिलती है। तो ये इसीलिए अलग अलग ऑफिस बनाए बैठा हुआ है अपने, ठीक है। जैसे इसका साउथ अमेरिका के अंदर में ऑफिस है, वेस्ट अफ्रीका के अंदर में, सेंट्रल अमेरिका के अंदर में, ईस्ट अफ्रीका के अंदर में, या साउथ ईस्ट एशिया के अंदर में थाईलैंड में देखने को मिलेगा, यहाँ कीनिया, ये अलग अलग कंट्री है। यहाँ पर अर्जेंटीना हो गया, यहाँ पर कोस्ट डी आइवरी हो गया, यहाँ पर एल सेल्वाडोर हो गया, यहाँ पर जिम्बाब्वे अफ्रीका के अंदर में हो गया। तो ये समझ सकते हैं, ठीक है। इसके प्रेसिडेंट कौन है ये आप लोग को बताना है। वैसे बनाया इसको स्टार्टिंग में गया था 1923 में, ठीक है। फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिम पुलिस कांग्रेस बोला गया इसको स्टार्टिंग में। जो मेन अभी तो देखने को मिल रहा है ये वाला, तो अभी आप लोगों के लिए, पर लेकिन इससे पहले जिसका फाउंडेशन था वो था यहाँ पर 1914 में। इसको बोला गया फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कांग्रेस के थ्रू यहाँ पर निकल कर आया। 1922 में इंटरनेशनल पुलिस कॉन्फ्रेंस और इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन 1923 में। फिर यहां से आगे चला जिसको आप लोग बोलते हैं आज के डेट में ये इंटरपोल, ये जो कि आज के डेट में आप लोगों को दिखाई देते हैं, ठीक है। अब मैं कुछ ऐसा बताऊंगा जो कि आप लोगों से पास्ट में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ताकि कई बार क्वेश्चन बने तो फिर ये ना बोले कि यार ये क्या हो गया। बहुत ही बेसिक सा है और इंपॉर्टेंट है। एक तो ये नोटिस मैंने सारे बता दिए, कौन सा नोटिस क्यों इशू किया जाता है, तो सारा डिटेल में आप लोगों को बता दिया। एक तो इसको देख लेना। दूसरा, अब जो बताने जा रहा हूं उनको बकायदा कहीं पर लिख लेना, या फिर इस स्लाइड को आप लोग कहीं ना कहीं अपने पास में रख लेना, क्योंकि पास्ट में कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे निकल चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। इसके द्वारा कई सारे ऑपरेशन चलाए जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। जैसे ऑपरेशन पेंजिया, ये 14 चलाया गया था इसके द्वारा। कोविड 19 के टाइम पर भी कई बार इसका देखने को मिला, ये 14 नंबर का आया कोविड 19 के टाइम पर। क्यों? क्योंकि बहुत सारी फेक मेडिसिन जो है वो समाज के अंदर में देखने को मिली। हर दूसरे दिन कोविड 19 की नई दवाई मार्केट में देखने को मिलती थी और बकायदा वेबसाइट पर ऑनलाइन बेची जा रही थी। तो इसने पेंजिया 14 चलाया, और ये मैंने पढ़ाया भी था उस टाइम पर जब ये प्रोजेक्ट चलाया गया था, कि अवेयरनेस फैलाने के लिए कि भाई आज की डेट में अनरेगुलेटेड वेबसाइट, जिनको कोई रेगुलेट नहीं कर रहा है, उस पर यहां पर फेक दवाइयां बेची जा रही हैं और दुनिया भर का पैसा कमाया जा रहा है। लोगों की हलचली, बेचैनी का फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। पहली बार ये ऑपरेशन पेंजिया करके लॉन्च किया गया था 2008 में। इसका 14 वर्जन देखने को मिला। अगर आप लोग उस दिन से सुन रहे हैं रेगुलर लेक्चर, तो आप लोग को याद होगा मैंने डिटेल में इसको डिस्कस भी किया था उस टाइम पर, ठीक है। इंटरपोल जो है ये वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर ऑपरेशन थंडर चलाती है। कस्टम मतलब आज की डेट में एक देश से दूसरे देश के अंदर में कोई सामान लेना और बेचना जाता है जहां पर, तो कई बार वहां पर क्या करते हैं, उल्टे सीधे सामान ले जाते हैं और बेचते हुए यहां पर नजर आते हैं। तो ये भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। जैसे कि अभी आगे बताऊंगा, समझ में आएगा कितना इंपॉर्टेंस है इसका। इसमें इन्वायरमेंटल क्राइम के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, कि भाई साहब कुछ ऐसी लकड़ी ले जाकर बेच देना। जैसे अल्लू अर्जुन क्या कर रहा है, पुष्पा 2 आ रही है अभी, ठीक है, क्या चल रहा है उसके अंदर में, तो भाई साहब वो क्या कर रहे हैं, वो चंदन की लकड़ी की तस्करी कर रहे हैं। तस्करी मतलब गलत तरीके से बेचना, अलाउ नहीं है फिर भी कर रहे हैं यहाँ पर। तो ऑपरेशन जो है इस तरीके के आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो 2017 से ऐसा भी ऑपरेशन चलाया गया कि उन प्रोडक्ट को बेचने से रोकना जो प्रोडक्ट CITES के अंदर में यहाँ पर प्रोटेक्शन की कैटेगरी में है। मतलब CITES क्या है, इसको बोलते हैं कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड,
यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर जो ट्रेड होता है उसके लिए कन्वेंशन, कन्वेंशन मतलब एक तरीके का एग्रीमेंट, जिसमें क्या करना है इनको, ऐसे जीव जंतु या ऐसे पेड़ पौधे जो कि इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ चुके हैं, यानी कि खत्म होने वाले हैं, तो उनको कोई ट्रेड नहीं करेगा, यानी कि कोई खरीदेगा बेचेगा नहीं। ये बात बोली जाती है CITES के अंदर में। तो ये बोलते हैं कि ये जो इनके द्वारा थंडर, ऑपरेशन थंडर चलाया गया, इसका बेसिक पर्पज ये था कि भाई इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी गलत चीजें हैं, खासकर जो नेगेटिव कैटेगरी में पहुंच रही हैं, उनको रोकने का काम इनके द्वारा किया गया। तो ऑपरेशन थंडर का पर्पज क्या था, आप लोग सोचो। यहां पर आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे, आप लोग के सर के बाल खड़े हो जाएंगे और उनमें से धुआं निकलने लगेगा। अभी फिलहाल के टाइम पर जब श्रीलंका जो है वो बेसिकली उसकी इकोनॉमी डूब रही थी और पाकिस्तान की इकोनॉमी डूब रही थी, तो पाकिस्तान के अंदर में शायद $3 बिलियन बचे हुए थे और श्रीलंका के अंदर भी कुछ ऐसे ही बचा हुआ था, ठीक है, 2 ढाई 3 बिलियन डॉलर, ठीक है। सोच के देखो उस टाइम पे उनकी कंडीशन क्या थी। मतलब ये अकेला जो वाइल्ड लाइफ इलीगल ट्रेड होता है, यानी कि एक तरीके से हाथी के दांत बेच देना, शेर की खाल बेच देना, मतलब एक तरीके से चमगदड़ के नाखून बेच देना, पता नहीं क्या क्या, उल्लू के नाखून बेच देना। तो ऐसी हरकतें जो की जाती है, दुनिया भर में हर साल $20 बिलियन का व्यापार होता है भाई साहब ये, ठीक है। समझ रहे हैं कितना बड़ा व्यापार है। किसी कंट्री को मिल जाए इतना इन्वेस्ट, तो भाई साहब वो कंट्री बल्ले बल्ले करती फिरे, और ये सारा का सारा इलीगल है, यानी कि इसका कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है और ये चलता हुआ नजर आता है। भाई क्यों कर रहे हैं इसको, क्यों होता है यहाँ, इसके पीछे दो तीन रीजन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अब मान लीजिए कोई इंसान ये है, वो मुझे बोले कि यार पिज्जा बर्गर खा ले, मैं कहूँ यार मुझे तो पिज्जा बर्गर खाना पसंद नहीं है, ठीक है, मुझे तुम भुट्टे खिला दो, भुट्टे खा लूंगा मैं पिज्जा बर्गर की जगह, ठीक है। कोई बोले कि कोल्ड ड्रिंक पी ले, मैंने कहा मुझे कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद नहीं है, मुझे तुम नारियल पानी पिला दो, मैं उसकी जगह नारियल पानी पिला दूंगा। पर लेकिन दूसरे आदमी को तो कोल्ड ड्रिंक पीना ही पसंद है, भाई पिज्जा बर्गर खाना भी पसंद है। तो दोनों की चॉइस जो है वो यहाँ पर अलग अलग है। तो जहां पर कोई खा रहा है आज की डेट में पिज्जा बर्गर चाउमीन कोल्ड ड्रिंक क्यों बिकी जा रही है मार्केट में, ये तो वही बात हो गई ना कि भाई साहब तुम खाना छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो और तुम कह रहे हो इसको बैन कर दे। यार तुम अगर खाना छोड़ दोगे तो ये बैन अपने आप ही हो जाएंगे, क्योंकि इंसान कोई भी काम तब करता है जिसमें उसको प्रॉफिट दिखता है। बीड़ी सिगरेट इतनी क्यों बेची जा रही है, शराब इतनी क्यों बेची जा रही है। भाई सरकार जो है कोविड-19 में पूरे देश को बंद करके भाई शराब बेच रहे थे, सारे के सारे स्टेट सबसे पहले दारू के ठेके खुले थे। भाई तुम पीनी बंद कर दो, सरकार अपने आप सुधर जाएगी। अभी एक इंटरेस्टिंग चीज है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये एक इनकम टैक्स में अभी एक ऑफिसर है, बेसिकली एक मतलब उससे बात हो रही थी मेरी, तो यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली उसने, कह रहा है कि सर अभी एक दिक्कत ये देखने को मिली, मैं इनकम टैक्स में हूं और हमारे पास में एक कॉल आई है, बेसिक एक कॉल आई थी रिसेंटली अभी, कि छापा मारना था एक कोई बेसिकली एनजीओ है, उस एनजीओ के अकाउंट में दुनिया भर का पैसा आ गया, पिछले मतलब एक हफ्ते के अंदर में 3-4 करोड़ पैसा आ गया। मैंने कहा कहाँ से आ गया, तो उसके लिए नोटिस इशू किया गया, सारा कैसे मतलब उसमें अकाउंट में डाला गया। तो वहां पर वो पर्टिकुलर चीजें निकल कर आई, ठीक है। तो यहाँ पर उसने क्या किया, उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है अपने फेसबुक पर डाल दी उठाकर उसने, ठीक है, कि इस तरीके की चीज देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर किसी ने उसके फेसबुक पर जो कमेंट किया, ये कमेंट किया कि भाई साहब इस इंसान मतलब आज की डेट में जो है आपको तो छापे जो है वो पॉलिटिशियन पर मारने चाहिए, सबसे घटिया जो है वो हमारे पॉलिटिशियन है, ठीक है, उनके ऊपर में छापे मारने चाहिए, ना कि किसी एनजीओ में, एनजीओ कुछ तो अच्छा कर ही रही होगी। तो यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे लगी पर्सनली, जब हम लोग दोनों डिस्कस कर रहे थे, तो उसने एक इंटरेस्टिंग बात बोली, कह रहे कि सर दुनिया जो है अपने गिरबान में कोई नहीं झांकता है, दूसरे के ऊपर को उंगली करते हुए नजर आते हैं। कैसे? भाई तुम जिन पॉलिटिशियन को कह रहे हो कि ये पॉलिटिशियन को जेल में उठाकर डाल दो, ये पॉलिटिशियन चुने तो तुम ही ने हैं। तुम ऐसे पॉलिटिशियन चुन ही को रहे हो कि भाई जिनको जेल में डालने की जरूरत पड़े। अपनी अगर तुम खुद ही सुधर जाओ, तुम ऐसे पॉलिटिशियन चुनो ही ना वहां पर जिनको जेल में डालने की जरूरत पड़े, तो चीजें अपने आप सुधर जाएंगी यहाँ पर। तो ये सबसे बड़ी समस्या आज की डेट में यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसीलिए यहाँ पर इसी कहानी को आप लोग समझ सकते हैं, भाई सरकार पैसा कमा रही है, सरकार के पास में टैक्स आ रहा है, वो क्यों बंद करेगी यहाँ पर दारू शराब को, आप लोग खुद सोच लो। आप लोग पीना बंद कर दो, भाई साहब अपने आप सुधर जाएगी। आप लोग क्यों पीना बंद करोगे, भाई इससे तो डोपामाइन रिलीज हो रहे हैं, टेंशन दूर करने का तरीका बताते हैं, इसको बहाने भर करके टेंशन हो रही थी इसलिए पी लिया। हाँ क्यों, ये रामबाण ना है भाई साहब तेरे लिए, ये क्या कहते हैं, अमृत ना बना हुआ है, तेरी टेंशन दूर करेगा, ये सब बहाने हैं, अपनी कमियों को छुपाने के तरीके हैं, अपने आप को इन चीजों से एक तरीके से शरीर को बस एक बर्बाद करने के तरीके होते हैं। बस वही है, चल रही हैं चीजें तो बिक रही हैं तो बेच भी रहे हैं भाई साहब। वैसे मैं यहाँ पर एक बात बोल दूं, मैं इंटरेस्टिंग बात, वैसे मैं अजय देवगन से सहमत नहीं हूं, पर फिर भी ये बात मुझे सही लगी बंदे की। कह रहा है कि यार मैं तो एडवर्टीजमेंट करूंगा, जब सरकार बंद नहीं कर रही है, तुम पीना छोड़ नहीं रहे हो, भाई मैं क्यों पैसा कमाने से पीछे हटूं, मैं तो करूंगा एडवर्टीजमेंट। मतलब आप लोग सरकार को बोलो, सरकार के ऊपर प्रेशर डालो इलेक्शन के टाइम पर कि भाई साहब इनको बंद कर दे, तुझे तभी वोट देंगे। तो एक मतलब वही बातें हो गई। तो यहां पर ये बात सही भी लगेगी बंदे की, मतलब तुम पीना छोड़ नहीं रहे हो, तुम मुझे कह रहे हो मैं एडवर्टीजमेंट करना छोड़ दूं। तो कई कुछ हद तक एक लॉजिकल बात है इसके अंदर में अगर देखोगे।
तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है यहाँ पर। तो इसलिए इन चीजों के ऊपर में काम होना जरूरी है। हालांकि गलत है, उसकी वजह से वो उसको फॉलो करने वाले और पी रहे हैं तो वो एक गलत बात है, पर लेकिन लॉजिक बात है उसके अंदर में। बंदे की बात में अगर देखो तो सरकार पैसे कमा रही है और यहाँ कह रहे हैं कि भाई साहब हम एडवर्टीजमेंट ना करें, हम तो तुमको टैक्स दे रहे हैं, हम भी पैसा कमा रहे हैं, तुमको भी टैक्स दे रहे हैं, तुम भी पैसा कमाओ भाई साहब अपनी। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ये बात वही है कि एक कहावत बोले थे कि हमाम में सब नंगे, यानी कि जब सबके सब किसी क्राइम में घुसे हुए हैं तो भाई तुम किसकी तरफ को उंगली कर लो, तुम्हारी तरफ को उंगली कर लेगा, तो फिर सभी मिल बांट कर चल रहे हैं सबके सब में। तो ये कंडीशन है। तो इंटरपोल के अंदर में जो प्रोजेक्ट प्रीडेटर आप लोग को देखने को मिलता है, एक प्रोजेक्ट का नाम और याद रखिए, इसका नाम है प्रोजेक्ट प्रीडेटर। आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। एग्जैक्टली आप लोग खुद सोचो, यहाँ पर 47 है। दलजीत ने भी तो यही बोला था। दलजीत ने बड़ी प्यारी बात बोली, बंदे ने, उसने भी यही बात बोली। कह रहा है कि आप लोग ये कह रहे हो कि मैं शराब के ऊपर गाना ना गाऊं। भाई मैं शराब के ऊपर में गाना गाना बंद कर दूंगा अगर तुम स्टेट के अंदर में दारू जो है वो बैन कर दो। वो बंदा अहमदाबाद में गया अपना कॉन्सर्ट करने, उसने एक भी गाना दारू के ऊपर नहीं गाया। कह रहा है कि गुजरात ड्राई स्टेट है, मैं नहीं गाऊंगा दारू के ऊपर में गाना। पर लेकिन तेलंगाना में मैं जा रहा हूँ, तेलंगाना में कह रहे हो दारू के ऊपर गाना मत गाओ, हैदराबाद के अंदर में, तो भाई क्यों ना गाओ, वहां पे दारू खुलने से बेची जा रही है। दूसरी बात उसने ये बोली कि भाई ठीक है तुम बहुत बड़ा रिवेन्यू कमा रहे हो शराब से, ठीक है मैं बोल रहा हूं कि तुम भाई साहब इसको बैन नहीं कर सकते, तुम्हारा रिवेन्यू घट जाएगा। एटलीस्ट एक दिन के लिए बैन कर दो, जिस दिन मेरा कॉन्सर्ट हो यहाँ पर, मैं उस दिन भी फिर भी दारू के ऊपर में गाना नहीं गाऊंगा। तो ये बारी चीजें देखने को मिलेगी यहाँ पर, जो कि सबसे ज्यादा दोगलापन आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इसके चक्कर में यहाँ पर सारी चीजें बर्बाद रहती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारा सिस्टम है यहाँ पर कि कहीं ना कहीं जो काम होता है उसमें। अब आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज और बता, चलो बात तो आई गई है। अभी एमजी नरेगा के बारे में मैंने बोला कि भाई साहब इतने सारे लोगों को डिलीट कर दिया, ये बोलकर कि भाई साहब ये सारे के सारे लोग जो है वो काम करने के इच्छुक ही नहीं है। मतलब ये बोलकर उनके नाम डिलीट कर दिया एमजी नरेगा की लिस्ट में से, जो कल ही मैंने आर्टिकल आप लोगों को पढ़ाया। आप लोगों को इंटरेस्टिंग चीज बताओ यहाँ पर, वो क्यों किया गया काम? वो काम इसलिए किया गया, वो आर्टिकल के अंदर में नहीं था, वो काम इसलिए किया गया क्योंकि जो सरकार ने काम क्या किया था, सरकार क्या चाह रही थी, सरकार ये चाह रही थी कि क्या हो गया, सरकार जो है, सरकार ये चाह रही थी कि भाई जल्दी से जल्दी जो है 100% लोगों का जो है आधार के साथ में कनेक्शन होना चाहिए, और उनका जो है जो जो एमजी नरेगा कार्ड है वो भी यहाँ पर बैंक अकाउंट के साथ में और आधार के साथ में कनेक्शन होना चाहिए। अब यहाँ पर जिन लोगों के पास में डॉक्यूमेंट नहीं थे, भाई नीचे ऑफिशियल है काम करने वाले, आप लोगों के जैसे लोग बैठे हुए हैं वहां पर, ऑफिसर जो बन के यूपीएससी के थ्रू गए हैं। अब उनको सरकार को दिखाना है कि 100% हम लोगों ने कवर कर लिया भाई साहब सब लोगों को। अब उसके चक्कर में क्या किया, वही गाना याद आता है कि महंगाई की महामारी में हमारा भट्टा बैठा दिया, चले गरीबी हटाने, गरीबों को हटा दिया। तो वही तो होता है, गरीबों को हटा दो वहां से, और जब गरीब ही हट जाएंगे वहां से तो गरीबी दिखेगी नहीं भाई साहब, सब कुछ बढ़िया हो गया, सारा एरिया रिच हो गया ना वहां पर। ये बिल्कुल ऐसे G20 की मीटिंग हुई, जहां जहां पर दिख रही गरीबी है वहां पर ऊंची ऊंची दीवार खड़ी कर, तो दिखेंगे नहीं किसी को गरीब। तो वही वाली कहानी आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिल रही है। तो ये सिस्टम आप लोग यहाँ पर समझो। तो कहीं ना कहीं ये ग्राउंड लेवल पर, इसमें कई बार सरकार भी, आप लोग सरकार को भी आप लोग दोषी नहीं ठहरा सकते, ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले लोग ऐसी हरकतें करते हैं। तो इस तरीके से चीजें भी आप लोग यहाँ पर इस चीज को कनेक्ट करके यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और उनकी उनके भी और गलत वो ऑफिसर भी नहीं है, वो भी, उनको भी ये चीजें मजबूरन में करनी पड़ती है, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग चीज बताऊं मैं आप लोगों को, अभी उदाहरण देता हूं। अभी कल मैंने जब ये आर्टिकल डिस्कस किया तो एक बच्चे ने बोला कि सर बहुत सारी दिक्कतें हैं आज की डेट में, एमजी नरेगा के तहत में क्या होता है, कई सारे लोगों को जो जिनकी डेथ हो चुकी है उनकी भी सैलरी जा रही है। कई सारे लोग ऐसे हैं भाई साहब जो गांव के अंदर में गरीबों को नहीं मिल रहे हैं, भाई प्रधान के जानने वाले हैं, उन्होंने अपना एमजी नरेगा कार्ड बनवा लिया है, जबकि उनका खुद की सैलरी जो है, मतलब उनके घर में लगभग 150 बीघे जमीन है, पर एमजी नरेगा के फ्री के पैसे आ रहे हैं, क्या जा रहा है भाई साहब, उसको कुछ और कर लेंगे, उनके नाम के कार्ड बने पड़े हैं। भाई बोल दिया कि चलो इसको आधार कार्ड के साथ में कनेक्ट करके अकाउंट में पैसा देंगे। भाई लोगों के अकाउंट में से ही पैसे निकालने स्टार्ट कर दिए कि हाँ ठीक है तुम्हारे अकाउंट में पैसा आएगा, तुम्हारा फेक कार्ड बनवा देंगे, तुम्हारा अकाउंट में पैसा आएगा, 50% तुम्हारे और 50% मेरे। यार एसएलवी एप्लीकेशन नहीं छोड़ा इस तरीके की हरकतों ने करने वालों ने, ठीक है। मैंने दिव्यांगन के लिए बोला था कि 50% डिस्काउंट देंगे दिव्यांगन के लिए, दिव्यांगन का कार्ड ला ला कर नॉर्मल इंसान खरीद रहे हैं भाई साहब उस कोर्स को यहाँ पर। ये कस्टमर केयर टीम से मुझे पता चला, मैंने बोला था उन लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा जिनके जो गरीब तबके के हैं, यहाँ पर बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल कार्ड दिखा दो तुमको डिस्काउंट दे देंगे। तो भाई साहब वहां पर हर एक इंसान का बीपीएल कार्ड ही आ रहा है, एडमिशन बीपीएल कार्ड से ही हो रहे हैं वहां पर। फिर पता चला कस्टमर के टीम से, कह रहे हैं सर बीपीएल कार्ड बनाने के 400-500 रुपए में बीपीएल कार्ड बन जाता है, उनको 10,000 रुपए का डिस्काउंट बन रहा है, तो क्यों नहीं लेंगे भाई साहब। समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर हरकत। तो ये कंडीशन हर जगह है देश के अंदर में, तो ये समझने वाली है। तो इसलिए उनको भी टाइट करनी पड़ती है चीजें। उन्होंने पहले क्या किया, आधार कार्ड के साथ में कनेक्ट किया, फिर उनको लगा अभी भी काम नहीं चल रहा, उन्होंने जियो टैगिंग कर दी, यानी कि उस इंसान का वहां पर प्रेजेंट रहना जरूरी है, उसके पास में मोबाइल होना जरूरी है। अब मोबाइल है नहीं है तो इसलिए नाम डिलीट करने पड़ रहे हैं उनके यहाँ पर।
तो बहुत सारी ये ग्राउंड लेवल पर जब आप लोग जाओगे ना इनको, तो बहुत सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देनी स्टार्ट होंगी। ठीक है, तो बेसिक भी है और इंपॉर्टेंट भी है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं आप लोग चीजें समझ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो प्रोजेक्ट प्रीडेटर आप लोगों को ये बिग कैट और यहाँ पर अलग जो वाइल्ड लाइफ है उनके लिए देखने को मिला। प्रोजेक्ट विजडम जो है यहाँ पर वो इनके लिए लेकर आया गया, जो कि एलिफेंट और राइनोसोरस है। जो मैंने आप लोगों को ये पॉइंट बताया ना अभी यहाँ पर, ये पॉइंट इंटरव्यू में आप लोग रख सकते हो इन लोगों को। ठीक है, कि किस तरीके से ग्राउंड लेवल पर जो है जो चीज जो होती है वो उनको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, तो ये रख सकते हैं। बीपीएल बिलो पोवर्टी लाइन, ठीक है, यानी कि जो ऐसे लोग जो कि एक तरीके से गरीबी रेखा के नीचे हैं, जिनकी घर की इनकम जो है काफी कम रहती है, तो उनके लिए वे चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहां पर बात की जा रही है ऑपरेशन थंडरबर्ड के बारे में। तो यहां पर टिम्बर की जो लकड़ी होती है या वाइल्ड लाइफ, उसके लिए स्टार्ट किया गया यहाँ पर। ठीक है, ऑपरेशन वर्दी ये स्टार्ट किया गया आइवरी जो होती है बेसिकली। ठीक है, तो उसके ट्रैफिक को रोकने के लिए, खासकर जो हाथी के दांत होते हैं आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, ऑपरेशन PAWS स्टार्ट किया गया, प्रोटेक्शन ऑफ एशियन वाइल्ड लाइफ स्पीसीज 2015 में। तो ये बहुत सारे ऑपरेशन है, तो मैंने सारे ऑपरेशन आप लोगों को एक जगह बता दिए। इंटरपोल का नोटिस समझा दिया, इंटरपोल क्या है वो समझा दिया, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाए तो फिर ये मत कहना कि यार कहां से आ गया भाई। ठीक है, तो टॉपिक जो है इसका कर दिया मैंने स्वाहा। स्वाहा मतलब अब ये कभी भी टॉपिक आएगा उठाकर एक बार नोट्स बना लो इसके, कभी भी टॉपिक आएगा उठा के फटाफट रिकॉल कर लो, कहानी खत्म हो गई। देखो, टॉपिक जो होते हैं अभी ऐसा नहीं कि इंटरपोल का नोटिस यहीं पर इशू आया, टॉपिक अभी आ रहा है, ये टॉपिक फिर रिपीट होता हुआ नजर आएगा आप लोग को, हो सकता है 1-2 महीने में कुछ और इशू हो गया। साइक्लोन बार बार आते हैं। ठीक है, ये इस तरह की चीजें बार बार होती हैं, तो इसलिए ऐसे टॉपिक रहते हैं जिनको एक बार तैयार कर लो। कई सारी रिपोर्ट ऐसी रहती है, जैसे मंथली रिपोर्ट आती है। ठीक है, कई बार ऐसा आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे कि जीएसटी के बारे में, जीएसटी का डेटा हर महीने आप लोगों को देखने को मिलता है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की हर 2 महीने में रिपोर्ट आप लोगों के सामने निकल कर आती है। तो इनको बैठकर एक बार अच्छे से तैयार कर लो और फिर चीजों को रिवाइज करते रहो और प्रैक्टिस करते रहो क्वेश्चन की। बस ये काम आप लोगों को करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। सारी चीजें सिस्टमेटिक वे में आप लोगों को देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा टॉपिक। मैं आशा करता हूं आप लोग के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आ गई होगी। एक फिर से मैं बात बता दूं, फिर मत बोलना बाद में। आज है 29 और कल है 30। अगर 2025 के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये आप लोग के पास में लास्ट चांस है। 1 तारीख से यहाँ पर आप लोग के लिए 2026 के लिए जो है वो ओपन हो जाएगा बैच। तो किसको नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करनी है, तो फिर यहाँ पर उनके लिए आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। फिर 25 वाले जो है बेसिकली आप लोग मत बोलिएगा, क्योंकि यहाँ पर फिर मुझे नहीं लगता कि इससे बाद में आप लोग चीजों को लेकर चलोगे तो चीजें आप लोग कर पाओगे। क्योंकि अगर बिल्कुल ही बेसिक से, मतलब ये तो उनके लिए हो जाएगा फिर कि हाँ जिसने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, जिसने कुछ नहीं पढ़ रखा है उसके लिए यहाँ पर फिर चीजें नहीं रह जाती है, फिर तो अपने आप को तसल्ली देने वाली बात है। तो अभी अगर करना है तो अभी आप लोग इनको कर सकते हैं। और यहाँ पर स्टेट फीसेस है 7, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, हरियाणा, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, इनको भी आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं अगर सीरियसली तैयारी कर रहे हैं। और कुछ करो चाहे ना करो, टेस्ट सीरीज जरूर कनेक्ट करो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग की प्रैक्टिस कराने के लिए। ठीक है।